हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं विद्युत धारा के 7वें भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भाग की वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक मिल जाएगा। बच्चों, यह है बालाजी पब्लिकेशन की बुक के सीरियस है। सभी चैप्टर के सवाल आपको मिलते रहेंगे, न्यूमेरिकल आपको मिलते रहेंगे। बस आप कमेंट करते रहिए, हम वैसे ही वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए बच्चों, यह आपका डायग्राम 2 है, एक और है। इसके बाद एक और डायग्राम देखेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है आर ए बी निकालना है, मतलब तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ए बी के बीच की तुल्य प्रतिरोध निकालना है। उसके लिए हमें करना क्या है बेटा, आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए बच्चों, अगर हम इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दें, फिर इनके आंसर को समांतर क्रम में जोड़ दें, फिर जो है उनको फिर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, आइए एक एक करके करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम 2 ओम और 2 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आपको बताया गया है, आर बराबर डैश मान लो, आर बराबर R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 4 ओम। कितना हो जाएगा, ऐसे इसी तरह इसका भी सिमिलरली है ना। तो देखो 2 ओम और 2 ओम, जब इनको आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में नीचे वाले का, इन दोनों इनको, तो इसका भी आर डबल डैश मान ले रहे, ये भी कितना आएगा, 2 ही हम आएगा भाई। क्यों पूरा जोड़ें, यही आएगा। अगर अब आप अब इसके बाद की बात करें तो यहाँ पर ये देखिए, अब इसका जो आंसर है, इसका आंसर वो समांतर क्रम में होगा। मतलब ये वाला जो कितना 4 आएगा जोड़ने पे ना, ये 4 ओम और ये 4 ओम किस में आएगा, 4 ओम 4 ओम किस में होगा, समांतर क्रम में होगा। और समांतर क्रम का फार्मूला 1/R 3 बार डैश लेंगे ना, 1/R1, R1 काम एक करेगा, R2 काम भी यही करेगा, तो 1/R, ठीक है, प्लस 1/R2 4 करेगा ही। तो 1/R ट्रिपल डैश बराबर एलसीएम लेंगे 4, तो 1 + 1। अब यहाँ अगर हम देखें तो 1/R ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा 2/4। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करें अगर हम, तो 1/R ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा 2 1 कम 2 दूनी 4, R ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा 2 ओम। कितना आ जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये आ गया पूरा। अब देखिए, अब यहाँ पर 3 आंसर है, एक ये वाला, एक इन सबको जोड़ने में जो आया है, और एक ये वाला। देखो 2 ओम, ये वाला 2 ओम जो जोड़ने पाया, और एक ये वाला 2 ओम। भाई इन सबको जोड़ा है तो कुछ डायग्राम ऐसे नहीं हो गया, ऐसे ऐसे जो सबको जोड़ा, ये 2 ओम आ गया सबको जोड़ने पे 2 ओम। तो अब इसका काम ख़त्म हो गया, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो ये R1 R2 ये R3 काम करेगा। ठीक है, अब लिखेंगे किस में है, ये श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, आर ए बी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 है। अब देखें आर ए बी बराबर R1 2 R2 2 R3 भी 2, तो आर ए बी बराबर हो जाएगा 2 2 4 2 6 ओम। तो कितना आ गया, 6 ओम आ गया बेटा। अब आइए इसका दूसरा वाला वर्जन भी देख लेते हैं। इसमें 2 सवाल है, एक डायग्राम ये है। चलिए बच्चों, दूसरा डायग्राम देख लेते हैं। चलिए बच्चों, बी नंबर डायग्राम देख लेते हैं। ये ए है और ये आपका सी है। ये आर ओम, ये भी आर ओम, ये भी आर ओम, ये भी आर ओम। देखो जब सभी समान हैं तो यह 20 स्टोन सेतु का काम करेगा। इसमें धारा नहीं बहेगी, तो इसमें जो धारा नहीं बहेगी तो ये वाला हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें धारा का मान कितना है, 0 है। तो एक काम करते हैं, अब इनको हम ऐड करते हैं। देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में होगा, R, R किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में होने के कारण जब धारा जाएगी इधर से तो इधर निकल जाएगी, इधर आएगी ही नहीं। तो फिर यहाँ पर R डैश बराबर R1 प्लस R2 होना चाहिए। तो R1 काम R कर रहा है, R2 काम भी R कर रहा है, तो कितना आ गया 2R। इसी तरह हम नीचे वाले का भी कर दे रहे हैं। ठीक है, जब इनको हम जोड़ेंगे R, R किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, R डबल डैश बराबर R1 प्लस R2। तो ये भी R1 भी R है, R2 भी R है, तो टोटल कितना हो गया 2R। अब इसके बाद देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालना है हमें AC के बीच का AB के बीच। अच्छा एक काम करो बेटा,
यहाँ पर कुछ ए बी दिया है डायग्राम में, तो ए यहाँ कर दो, बी यहाँ कर दो, ए बी और सी डी, ठीक है। अब हमें ए बी के भी तुल्य प्रतिरोध चाहिए, तो 1/r ए बी बराबर 1/r1, R1 काम ये करेगा, अब R2 काम भी यही करेगा। बोलो बेटा, अब जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2r 1 + 1 ऊपर आ जाएगा 2/2r, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आ गया आर ए बी बराबर 1/r, तो आर ए बी का मान कितना आ गया, केवल r आ गया, ठीक है। यही हमारा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है चित्र में 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान बताना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें निकालना 3 ओम में धारा का मान, आई निकालना है, 3 ओम का आई निकालना है। तो बेटा कैसे निकलेगा देख लीजिए। पहले ये समझिए, एक बीच स्टोन सेतु है नहीं, पहले कंफर्म करो है या नहीं। अगर हम 12 में 3 का भाग देते 4 आता है, और 20 में 5 का भाग देते हैं तब भी 4 आता है, मतलब इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये वेस्ट स्टोन सेतु है। अगर ये वेस्ट स्टोन है तो इसमें धारा 0 होगी, तो इसमें धारा 0 होगी, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये हमारे लिए बेकार हो चुका है, धारा जाएगी नहीं। क्यों 0 होगी, क्योंकि ये वेस्ट स्टोन सेतु है। भाग दीवार दो, जब 12 में 3 का भाग दोगे 4 आएगा, 20 में 5 का भाग दोगे तब भी 4 आ रहा है, इक्वल आ जाए समझ लो वेस्ट स्टोन सेतु, वरना नहीं है, ठीक है। अगर ये इक्वल ना होता तो इसमें धारा बहती। अब समझो मेरी बात, पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे हम, समझिएगा बेटा। इन दोनों के 12 ओम और 3 ओम किस में हैं, श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में तो फार्मूला क्या होगा, R1 + R2, तो कितना आ गया, 15 ओम, ठीक है। अब देखो इधर देखो, 20 ओम और 5 ओम किस क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में है। अगर श्रेणी क्रम में है तो R डबल बराबर होगा R1 + R2, इनको जोड़ने में कितना आ रहा, 25 ओम आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को किस में जोड़ेंगे, समांतर में जोड़ेंगे। जो आंसर आया, एक ये और एक ये, ठीक है। 15 ओम क्यों समांतर में बेटा, जब ये श्रेणी में हो जाएगा, इधर श्रेणी में हो जाएगा, तो एक दूसरे के कंपेयर में हो जाएंगे, तो समांतर में, ठीक है। धारा अलग अलग डिवाइड होगी ना बेटा। इधर कौन सी धारा, इधर मान लो I1 धारा बह रही है, इसमें भी I1 बहेगी, इधर I2 धारा बह रही है, तो इसमें भी I2 धारा बहेगी, तो धारा अलग अलग है, इस वजह से समांतर क्रम में हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। किसमें है, समांतर क्रम। तो फार्मूला क्या होगा, 1/r AC बराबर 1/r1 1/r2, RAC बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे कितना आएगा, एलसीएम आएगा 75, 15 का भाग देंगे, 15 × 5 = 75, 25 × 3 = 75, भाग दे दिया बेटा, अपना सॉल्व कर लिया। अब इसको जोड़ेंगे, 8 आएगा, 8/75। बोलो इतना आपको समझ में आया। अब यहाँ से RAC का मान निकालेंगे तो 75/8 ओम आ गया। अब हम ओम का नियम लगाएंगे, किसका नियम लगाएंगे, ओम का नियम। क्या होता है, V बराबर IR। अब यहाँ मान भी रख सकते हैं, रखो या तो इधर सॉल्व करते हैं। V का मान कितना है, V का मान पता ही नहीं है, निकाल लो। I कितना दिया, ये देखो, ये I है 4 एम्पियर, भाई I की वैल्यू कितना दिया है, 4 एम्पियर, तो I की वैल्यू 4 हो गया। R का मान अभी निकाला है 75/8। अब वोल्टेज आ जाएगा 4 × 1 = 4 × 2 = 8, 75/2। अब भाग देंगे तो 75 में 2 का तो कितना आएगा, यहाँ मेरा आ जाएगा आंसर 37.5 वोल्ट, ये आ गया पोटेंशियल। अब देखो बेटा, इनके बीच का विभव समान हो गया ना। अब देखिए बेटा, हम निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। इन दोनों को अभी हमने जोड़ा था, बोलो अब मेरी बात, विभव पता चल गया इनके बीच का, इनके बीच का विभव पता चल गया है। तो अब एक काम करते हैं, आइए अब इनके बीच हमें 3 ओम में धारा ना, इसका डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। ए से बनाऊँगा, बहुत ध्यान देखना बेटा। AC, अगर हम ये मान लिया पॉइंट A है, इसमें 2 प्रतिरोध जुड़े हैं, ये पॉइंट C हो गया, ये 12 ओम है और ये 3 ओम है। अब इसमें धारा बह रही है I1,
कौन सा धारा, और इनके बीच का विभव कितना है 37.5 वोल्ट, इनके बीच का विभव निकाल लिया हमने। अब आइए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, पहले हम आर निकाल लेंगे। जो आर है हमारा, ये दोनों सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, तो कितना आ गया 15 आ गया, 15 ओम आ गया प्रतिरोध, और वी का मान दिया है 37.5 वोल्ट। अब ओम का नियम लगा लो इसमें। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम बेटा वी बराबर आई आर, और वी का मान कितना है 37.5, आई का मान I1 है इसमें, I1, अब वार है 15। भाई देखो वार का काम क्या 15 है, 15 से भाग दे दो, 37.5 भागे 15 बराबर I1 हो जाएगा। I1 का मान निकालने के लिए आपको इसमें भाग देना पड़ेगा 15 का। जब भाग दोगे तो 2.5 एम्पियर आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा बिंदु ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, मतलब हमें आर ए सी ज्ञात करना है, और कह रहा है I1 I2 का मान भी बताना है। आइए निकालते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहले हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। पहले पता करो ये इसमें धारा बह रही है या नहीं। अगर हम 15 में 3 का भाग देंगे तो 5 आएगा, 30 में 6 का भाग देंगे तब भी 5 आएगा, तो इसका मतलब 20 स्टूडेंट से तो इसमें धारा 0 है, इसमें धारा नहीं बहेगी। इतना कंफर्म हो गया। अब इन दोनों को पहले जोड़ो किस सीरीज में है। देखो बेटा, पहले हम निकालेंगे 15 ओम और 3 ओम, किस में है श्रेणी में है। अगर श्रेणी क्रम में है तो आर डैश मान लो, आर डैश बराबर R1 प्लस R2, तो आर डैश बराबर आ गया 18 ओम। ठीक, अब इसी प्रकार इन तीनों को जोड़ते हैं, 30 ओम और 6 ओम किस में है श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में है तो आर डबल डैश बराबर होगा R1 प्लस R2, कितना आ गया 36 ओम आ गया। मेरी बात समझिएगा, कितना आ गया 36 ओम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को समांतर में जोड़ेंगे, तुल्य आ जाएगा मेरा ऐसे के बीच। 18 ओम और 36 ओम किस क्रम में है समांतर क्रम में है। और समांतर क्रम का फार्मूला होता आर ए सी बराबर R1 का काम 18 कर रहा है, R2 का काम 36 कर रहा है, तो आर ए सी बराबर हो जाएगा हमारा 36। और जब 18 के इसमें भाग देंगे तो 18 दूनी 36 होता है ना, और 36 से कम 36, तो आर ए सी बराबर हो जाएगा 3/36, तो 1/आर ए सी बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 दूनी, तो आर ए सी बराबर आ गया 12 ओम। कितना आ गया बेटा 12 ओम आ गया तुल्य प्रतिरोध। अब देखो, अब हम I1 के लिए निकालना चाहते हैं तो AC का डायग्राम बनाएंगे। अब AC का डायग्राम बनाएंगे तभी हम देखो यहाँ बना ले रहे हैं। ए इसके बीच दो प्रतिरोध जुड़े हैं, कितने ना, पहले हम इसमें कौन सी धारा बह रही है I1 बह रही है, तो ये 15 ओम है और ये 3 ओम है। अब इनके बीच का विभव कितना है 6 वोल्ट, इनके बीच का विभव कितना है 6 वोल्ट। अब इसमें देखो पहले आर निकाल लो, 15 और 3 जब जोड़ोगे तो आ जाएगा आर ए सी आ जाएगा, कितना होगा ये आ गया मेरा 15 और 3 18 ओम आ गया। अब ओम का नियम लगाओ बेटा इसमें, ओम का नियम क्या होता है V बराबर आई आर। V का काम 18 नहीं कर रहा 6, I काम I1, R काम 18, तो 6/18 आ जाएगा I1 की वैल्यू। भाई इसको बटन में लगा देंगे तो I1 बराबर 6 कम 6 3 18, 1/3 एम्पियर आ गया आपका I1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई। अब इसी तरह दूसरे का भी निकालेंगे I2, तो फिर से हम ऐसी बनाएंगे बेटा, इसमें भी दो प्रतिरोध है, तो मान लिया ये A है और ये C है। इस बार इसमें I2 की धारा बह रही है और ये 30 ओम है और ये है 6 ओम ना। अब इनके बीच का विभव कितना है 6 वोल्ट रहेगा, ये नहीं बदलेगा। अब देखो बेटा ओम का नहीं, अब देखो पहले हम आर निकाल ले रहे हैं, 30 + 6 कितना हो गया 36 ओम आ गया। ओम के नियम लगाओ, ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है बेटा V बराबर आई आर। बहुत ध्यान देखना बेटा, आई आर, V का मान कितना है 6 है,
आई का मान I2 है, आर का मान 36 है। अब 36 बटे में चला जाएगा इसके, तो आ गया I2। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 कम 6 छंग 36, कितना आ गया, ये आ गया हमारा आंसर। I2 की वैल्यू आ गई। ठीक बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है चित्र में ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जब एस स्विच एस बंद हो और खुला हो। आइए देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, आपके स्क्रीन पर चौथा नंबर क्वेश्चन आपने पढ़ा कि देखिए जब ये बंद रहेगा, मेरी बात समझो, जब एस बंद रहेगा तब धारा बहेगी, जब रहेगा तो धारा बहेगी, तब धारा बहेगी। ठीक है, जब बंद रहेगा ये टच रहेगा तब बंद, तब धारा इसमें बहेगी। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जब ये बंद रहेगा तो इनको समांतर में जोड़ेंगे, इनको समांतर में जोड़ेंगे, फिर किस में जोड़ देंगे बेटा, पहले यही करेंगे ना। आइए पहले समांतर में जोड़ते हैं। ठीक है, फिर दोनों को श्रेणी में जोड़ देंगे तो मेरा आ जाएगा AC। देखो ये मेरा A है, ये मेरा C है। ठीक है, देखो बेटा, अब यहाँ जब बंद रहेगा तो धारा बहेगी, तो इनको समांतर में जोड़ लेंगे, इनको भी समांतर में, फिर एक हो जाएगा, फिर श्रेणी में जोड़ लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। 6 ओम किस में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, तो ऊपर जैसे वैसे हो जाएगा, फिर 2/6 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 तिहाई हो जाएगा। तो 1/R डैश बराबर आ गया 1/3, तो R डैश का मान आ गया 3 ओम। ठीक, अब ऐसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे। आइए देखते हैं। 12 ओम 12 ओम किस में है, 12 ओम किस में है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 का काम ये करेगा, अब R2 का काम ये करेगा। बोलो बेटा, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, ऊपर हो जाएगा 1 + 1, तो 2/12, 2 एकम 2 छंग 12, तो R डबल डैश बराबर 6 ओम आ गया। कितना आ गया, 6 ओम आ गया। अब इसके बाद देखो बहुत ध्यान से। ठीक है, अब इन दोनों को हम श्रेणी में जोड़ेंगे। कौन कौन सा जो आया है, आइए देखते हैं। 3 ओम और कितना आया, 6 ओम किस में है, श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है बेटा, RAC बराबर R1 प्लस R2, तो 6 3 9, तो ये मेरा आंसर आ गया 9। अब दूसरे में क्या है बेटा, जब S बंद रहेगा, सुनो, जब S बंद रहेगा, खुला नहीं, बंद नहीं, खुला रहेगा, इस बार खुला रहेगा तब धारा नहीं बहेगी, तब धारा नहीं बहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से, अगर ये खुला है तो धारा इसमें नहीं बहेगी। तो एक काम करते हैं, अब इन दोनों को श्रेणी में जोड़ेंगे। जब ये है ही नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, तो धारा जो इसमें जाएगी इधर निकल जाएगी, और जो इधर जाएगी इधर निकल जाएगी। बोलो ना, अब इससे मतलब नहीं है। अब देखो ये दोनों किस में होंगे, 6 ओम और 12 ओम किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे बेटा। श्रेणी क्रम में होने का मतलब फॉर्मूला क्या होगा, अब R डैश बराबर R1 प्लस R2, तो 12 6 18 ओम आ गया। अब नीचे वाला भी वही है, ऐसे ही 6 ओम और 12 ओम किस में रहेगा, श्रेणी क्रम में। अब R डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा, 6 + 12, ये भी आ जाएगा 18 ओम। भाई श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। अब दोनों को किस में जोड़ेंगे, समांतर में। 18 ओम 18 ओम किस में है, समांतर क्रम में। तो
तो क्या होगा 1/RAC बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। एलसीएम लिया 18 तो 1 + 1 कितना आ गया 2/18 तो 2 एक कम 2 9 18 तो RAC आ गया हमारा 9 ओम। भाई बटे में इन्वर्स कर दिया तो ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे हम देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ते हैं। इसमें भी कह रहा है AB के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जब स्विच बंद हो और खुला हो। तो पहले नंबर में जब S बंद हो, अब इसमें धारा बहेगी, इसमें I एम्पियर की धारा बहेगी। जब इसमें धारा बहेगी, सुनो, जब इसमें धारा बहेगी तब आप क्या करेंगे, तब इन दोनों को समांतर में जोड़ेंगे, इन दोनों को समांतर में जोड़ेंगे ना, यही ना। आइए 6 ओम 12 ओम किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। ठीक, तो 1/R डैश बराबर 1/R1 1/R2। जब एलसीएम लेंगे आएगा 12, इसका भाग देंगे तो 2 आ जाएगा और 12 का भाग देंगे 1 आएगा तो 3/12, 3 एकम 3 चौक 12, तो R डैश का मान आ गया 4 ओम। ठीक है, अगर अब हम देखें इन दोनों को 12 ओम और 6 ओम किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R डबल डैश बराबर 1/R1 12 है और R2 6 है, यही ना बेटा। तो एलसीएम लेंगे आएगा 12, तो 12 का भाग देंगे 1 होगा, अब 6 का भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। भाई 6 दूनी 12 होता है, 3/12, 3 एकम 3 चौक 12 ओम आएगा। तो R डबल डैश बराबर आ गया 4 ओम। बोलो कितना आ गया, 4 ओम आ गया। अब इसके बाद की कहानी समझिए, देखिए बहुत ध्यान से। अगर हम कहें इन दोनों को किस में जोड़ना चाहिए, जो पहले एक आंसर 4 ओम आया, ये भी 4 ओम आया। अब ये दोनों जो 4 ओम ये है और 4 ओम ये है, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। फार्मूला होगा RAB बराबर, AB है कि हाँ, RAB बराबर हो जाएगा कितना, अब इसमें हो जाएगा RAB बराबर 4 + 4, तो कितना आ गया 8 ओम। यही मेरा आंसर है। लेकिन दूसरा कंडीशन है जब S खुला हो, खुला हो का मतलब धारा नहीं बहेगी। अब इसमें धारा नहीं बहेगी तो अब धारा देखो ऐसे जाएगी सीधा, इधर से जाएगी सीधा, अब इससे कोई मतलब नहीं है जब ये खुला रहेगा। तो इस कंडीशन में इन दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। 6 ओम 12 ओम किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का फार्मूला होगा R1 + R2, 12 × 6 18 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब नीचे वाले को भी जोड़ेंगे, 12 ओम और 6 ओम किस में है, श्रेणी क्रम में। तो क्या हो जाएगा, R1 काम 12 करेगा, R2 काम ये 6 करेगा, 12 × 6 18 ओम हो गया। बोलो अच्छा, अब इन दोनों को किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। किसको किसको बेटा, दोनों 18 है ना, 18 ओम 18 ओम किस में है, समांतर क्रम। और समांतर क्रम का फार्मूला क्या होगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R बराबर एलसीएम आएगा 18, 1 + 1, 1/R बराबर 2/18। बोलो 1/R बराबर 2 एकम 2 9 18, तो R बराबर 9 ओम आ गया। कितना आ गया, R बराबर 9 ओम। तो बच्चों ये मेरा आंसर है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 6 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों 6 नंबर सवाल में आपको एक डायग्राम दिया है और कह रहा है इसमें CD में धारा का मान बताना है। ठीक है, CD मतलब 5 ओम में, और AB के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बस ये 2 काम करना है। आइए बच्चों देखते हैं। चलिए बच्चों, इसमें धारा का मान है वो हमें बताना है,
इस 5 ओम में कितना धारा है, और हमें बताना है कि इसका ए सी डी या ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आर ए बी निकालना है, ठीक है, और 3 ओम में धारा का मान बताना है। लेकिन उसके लिए आपको करना है कि डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करना है। कैसे करेंगे बेटा, आइए देख लेते हैं। देखिए ये देखो, बीजस्टोन सेतु के रूप में बदलें तो इन दोनों को पहले एक करो। जब इन दोनों को एक करेंगे कुछ डायग्राम इस हिसाब का बनेगा। हम आपको बता दें, देखो सी और डी रहेगा, सी डी अपने जगह पे रखो। अगर सी और डी अपनी जगह पे है, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ये सी हो गया, ये डी हो गया, अपनी जगह पे है। और देखिए इनके बीच जो यहाँ ए है ये रहने दो, ये कितना है 5 ओम है, मेरी बात समझिएगा। तो इसको भी रहने दो, कितना है 5 ओम है, ठीक। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 10 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 ओम। ऐसे जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ये भी तो 5 ओम है बेटा, इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी कितना हो जाएगा 5 ओम, ठीक है। अब इसमें बैटरी लगी है, कितने वोल्ट की लगी है, 14 वोल्ट की बैटरी लगी है, सीधे इस सिरे से ज्वाइंट है। कितना है 14 वोल्ट की बैटरी। ये मेरा ए पॉइंट है, ये सी और डी और ये बी है, ठीक है। अब ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब देखिए बेटा इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अगर हम कहें आपसे यहाँ से आई एम्पियर की धारा जा रही है, कितने एम्पियर की, आई एम्पियर की धारा जा रही है, तो इधर 2 भागों में बट जाएगी। इसमें I1 हो जाएगा, इधर I2, तो इधर I1 चला गया, अब इधर I2 चला गया। अब I2 जो है इधर जाएगा, अब देखो इधर जाएगा, इसमें भी 2 भागों में बटेगा। अब मान लो इधर I1 I3 हो गया, अब इधर तो इधर बचेगा क्या, I1 माइनस I3 होगा इसमें। बोलो बेटा, अब इधर से कौन जा रहा, I2 और इधर से I3, तो इसमें अब आपका धारा मिलेगा I2 प्लस I3। भाई इधर से I2 आ रहा है, इधर से I3, तो यहाँ मिल जाएगा, अब फिर से यहाँ आके I बन जाएगा, ठीक है। अब ये 14 वोल्ट की बैटरी है। अब देखिए बेटा, अब हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है। और देखो बेटा ये जो है इसमें धारा बह क्यों रही है, भाई व्हीटस्टोन सेतु होता धारा ना बहती। तो हम प्रतिरोध निकालते हैं, पता करते हैं व्हीटस्टोन है या नहीं। तो व्हीटस्टोन पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा, देखो व्हीटस्टोन है या नहीं, बहुत ध्यान से देखना, है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, R1 में R2 भाग देंगे 10/5, और ये देखिए इसमें इसका भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे, तो कितना आएगा, 1 मिनट, ये 10 होगा ना बेटा, क्योंकि जब 5 जोड़ेंगे तो ये 10 आएगा। कितना है ये 10 ओम, ठीक है, हाँ ये याद रखना। अब इसमें भी भाग देंगे, 5 में 10 का भाग देंगे, तो बराबर नहीं आ रहा बेटा, देखो 5 एकम 5 दूनी 10 और 1/2 इक्वल नहीं आ रहा है। तो यार नहीं है तो क्या है, व्हीटस्टोन सेतु नहीं है। जब नहीं है तो धारा बहेगी, किरचॉफ का नियम लगाना पड़ेगा। अब आइए हम एक नियम लगाने जा रहे हैं, BCAD, BCAD में, ठीक है। अब देखिए बेटा हम इसमें लगाएंगे, किरचॉफ का नियम इस वाले में, BDA, इसको E मान लो, बहुत ध्यान देखना बेटा। लूप देखो बेटा, BD, ये D है, फिर A है, फिर E है, फिर B में जा रहे हैं, ठीक है। किरचॉफ के नियम से, किसके, किरचॉफ के नियम से। किरचॉफ ने कहा था कि जो धारा है, जैसे प्रतिरोध में धारा का गुणा करोगे तो देखो प्रतिरोध 10 धारा I2 है, मेरी डायरेक्शन में देखो हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे बेटा हम ऐसे से जा रहे हैं ना, हम ऐसे जा रहे हैं, मेरी ही डायरेक्शन में धारा बह रही है, प्लस इधर गए तो प्रतिरोध 5 है और धारा है I2 प्लस I3 बराबर 14। अब इसमें लिखेंगे 10I2 प्लस 5I2 प्लस 5I3 बराबर 14। अब इनको जोड़ें तो 5 10 15, 15I2 प्लस 5I3
बराबर 14, यही आएगा। अब इसको 5 से भाग दें तो 5 से कटने वाला नहीं है, इसको समीकरण में 1 मान ले रहे हैं बेटा। बोलो इसके बाद की कहानी समझिए। अब हम लूप लेने जा रहे हैं ये वाला BCA EB। अब ऐसे लेंगे तो मामला गड़बड़ाएगा। ले लो बेटा यही वाला लूप BCAEB में किरचॉफ का नियम। देखो बेटा हम इधर गए तो प्रतिरोध 5 है, धारा I1 है, फिर प्लस मेरे ही डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में हम ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे। देखो पहले ऐसे ऐसे ऐसे, मेरे डायरेक्शन में धारा है 10 I1 माइनस I3। बोलो अब इधर कुछ नहीं है, बराबर 14। अब गुणा करेंगे जब इधर 5 I1 10 I1 10 I3 बराबर 14, तो 10 5 15 I1 10 I3 बराबर 14। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर I2 का मान निकाल लें, किसका मान, I2 का मान निकलेगा ना। अब आइए बेटा दूसरा लूप लेते हैं। अब हम लेते हैं लूप BCDB में। देखो बेटा BCDB में ये छोटा सा, इसमें भी हम ऐसे जाएंगे। तो देखो बेटा जब हम ऊपर गए तो 5 I1 हो गया, और जब हम इधर गए तो इसमें भी कितना, ये 5 ओम है। देख लो बीच वाला 5 है तो ये भी 5 ही ओम होगा, तो 5 I3 हो गया। लेकिन जब हम इधर आए थे मेरे अपोजिट है तो 10 I2 होगा बराबर 0। यहाँ से अगर हम I2 को मान निकाल के इसमें रख दे तो I1 I3 इसमें भी हो जाएगा ना। I2 को मान निकालने के लिए उसको उधर भेज दो, 5 I1 5 I3 बराबर 10 I2। अब इसमें 5 से भाग दे दो, जब 5 से भाग देंगे 5 एक कम 5 5 एक कम 5 5 दूनी 10 I2। यहाँ से I2 की वैल्यू आ जाएगी 2 बटे में चला जाएगा, I1 I3 बटे 2। समीकरण इसको हम 3 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखो, एक में एक यही है ना। 15 I2 का मान क्या है, I1 प्लस I3 बटे 2 प्लस 5 I3 बराबर 14। यही है ना बेटा। अब इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, देखो कैसे करेंगे। एलसीएम ले रहे पहले, इधर 28 हो जाएगा। जब एलसीएम ले लेंगे इसका इधर गुणा करोगे तो 15 I1 15 I3 प्लस एलसीएम लेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 I3 बराबर 14 बटे में 2 रहेगा। अब वो 2 उधर गुणे में चला जाएगा, इनको जोड़ लो तो 15 I1 15 10 25 I3 और ये 28 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब देखो बेटा बहुत ध्यान से, अब हम इनको और इनको जोड़ने जा रहे हैं। हम कौन कौन से, समीकरण 2 और 4 को हम जोड़ने जा रहे हैं। 2 4 को जोड़ो बेटा, 2 कितना है 15 I1 माइनस 10 I3 बराबर 14। अब इसको जोड़ो 15 I1 प्लस 25 I3 बराबर 28। साइन चेंज कर रहे हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये माइनस है भी माइनस का 35 I3 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो माइनस का 14 आ जाएगा। अब यहाँ से I3 का मान निकालेंगे तो माइनस 14 बटे माइनस 35, तो I3 का मान आ गया 14, कटेगा 7 से, 7 दूनी 14 7 पना 35, तो ये आ गया धारा का मान बेटा। अगर आप भाग देते हो इसमें तो भाग देने पे 0.4 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.4 एम्पियर आ जाएगा। तो 5 चौक 20 होता है। ठीक बेटा, लेकिन इसमें अभी क्या ज्ञात करना है बेटा, ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध भी ज्ञात करना है। तो बच्चों आइए, अब हम देखो विश्लेषण सेतु तो है नहीं, अब इसमें और भी धारा ज्ञात करना पड़ेगा हमको। चलिए बच्चों ये यहाँ पर आइए हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इतने में हो जाएगा। अब इसको I1 का मान कहाँ रख दे कि I2 का मान आ जाए बेटा, रखना तो पड़ेगा ही। अगर हम I3 का मान इसमें रखें, नहीं इसमें नहीं रखो,
I3 का मान समीकरण 1 में रख दो। चलो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, ठीक बेटा, मान रख रहे, बताइएगा। समीकरण 1 यही है ना, 15I2 प्लस और क्या है 15I2 5I3 की वैल्यू कितनी है बेटा 2/5 बराबर 14। 5 से 5 कैंसिल, 2 उधर चला जाएगा। 15I2 बराबर हो जाएगा 14 माइनस 2 बराबर 12 हो जाएगा। तो I2 का मान आ जाएगा 12/15 और 3 से कटेगा 3 चौक 12, 3/15 एम्पियर। ये किसका मान आ गया बेटा, I2 का मान आ गया 4/5 एम्पियर। अब हमें क्या निकालना है, I का मान निकालना है। I कैसे निकलेगा बेटा, I जो है I1 और I2 के योगफल के बराबर है। I1 भी नहीं पता, आइए I1 का मान निकालते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब देखो 2 से निकाल लेना, हाँ समीकरण 2 है 15 है, क्या है 15I1 है प्लस माइनस है बेटा 10I3 का मान कितना निकाला था मैंने 2/5 बराबर 14। अब देखो बेटा 5 एकम 5 दूनी 2 दूनी 4, तो 15I1 बराबर हो जाएगा 4 उधर जाके प्लस हो जाएगा 14 प्लस 4, तो 15I1 बराबर हो जाएगा 18। तो I1 का मान हो जाएगा 18/15। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी कि 3 6 18, 3 5 15। अब I निकाल लो बेटा, I बराबर होता I1 प्लस I2। देख लो चित्र में I जो है 2 भागों में बढ़ गया है। I1 का मान कितना है 6/5, I2 का मान ये निकाला है, ये देख लो I2 का मान है 4/5। 6 4 10, 10/5 हो गया, भाग देंगे तो I2 का मान आ गया 2 एम्पियर। कितना आ गया बेटा 2 एम्पियर। और तुल्य प्रतिरोध निकालना है और तुल्य विभव पता है तो आप निकाल सकते हैं। कैसे, ओम के नियम से। भाई V का मान हमको पता ही है ना कितना है 14 वोल्ट। ओम का नियम, ओम का नियम, तो V बराबर IR होता है ना, तो V का मान कितना है 14, I बराबर I का मान कितना है 2, R क्या है तुल्य प्रतिरोध किसका AB निकालना है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, AB के बिल तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने की बात कर रहा था। अब आ गया 2 कम 2 सत्ते, तो RAB हमारा आ गया 7 ओम। तो बेटा ये तुल्य प्रतिरोध आ गया है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है B व D के बीच मध्य विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों डायग्राम देख लेते हैं। चलिए बच्चों हमें क्या निकालना है, यहाँ पर A और B के बीच नहीं, BD के बीच विभवांतर निकालना है। BD इनके बीच विभवांतर निकालना है, ठीक है। V और D, B यहाँ है, D ये है बेटा, C ये होगा। एक काम करो इसको सही कर लो, ये C है और ये D है, ठीक है, ABCD। तो एक काम करते हैं, पहले आइए धारा निकालते हैं I1 I2 का वैल्यू कैसे निकलेगा सुन लो। देखो बेटा अगर हम AD के बीच धारा I1 निकालना चाहे तो इनके प्रतिरोध को जोड़ना पड़ेगा। 1 ओम किस में है, श्रेणी क्रम में है। किस में है बेटा, देखो बेटा धारा इधर जाएगी तो इसमें भी तो I1 आएगी यहाँ तक, जहाँ तक धारा सेम है। और ये व्हीटस्टोन सेतु है बेटा, है या नहीं है, नहीं है। डायग्राम में ये नहीं दिया है बेटा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब इससे मतलब है, ये धारा इधर भी है, अब इधर भी धारा है I2, तो I2 ये नहीं है। ये तब देखा जाता तो व्हीटस्टोन सेतु इक्वल हो, अब इससे मतलब नहीं है, ये गलती से बन गया बेटा। अब समझो धारा इधर जा रही है तो R जो होगा हमारा कितना होगा, R1 प्लस R2 कितना आ गया 2 ओम। अब ओम का नियम लगा दे अगर हम, क्या ओम का नियम, ओम का नियम, तो क्या होता है V बराबर IR। तो V का मान कितना है, V का मान है 2 वोल्ट। I की वैल्यू कितनी है I1, R की वैल्यू कितनी है 2 ओम। और 2 से भाग दे दिया, 2/2 बराबर I1, तो I1 की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। कितना आ गया 1 एम्पियर। बोलो अब इसी प्रकार हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 1.5 ओम और 1 ओम किस क्रम में है,
श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का फार्मूला आर बराबर आर डैश मान लो, इसमें डैश मान लो, इसमें डबल डैश मान लो। R1 प्लस R2, R1 ये है, R2 1 है, तो कितना हो जाएगा 2.5 ओम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया। अब हमें I1 और I2 का मान पता चल जाएगा। ओम का नियम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, ओम का नियम, ओम का नियम तो होगा V बराबर आई आर, आर डबल डैश होगा ना। अब देखो V का मान 2 वोल्ट, I काम I2 कर रहा है इसमें देख लो, और वार का काम है 2.5। अब जब भाग देंगे 2/2.5 का तो I2 आ जाएगा, तो I2 की वैल्यू आ जाएगा 20/25, 5 चौक 20, 5 25, इतना आ गया हमारा धारा का मान। अब लेकिन अगर हमें कहना है हमें क्या निकालना है, पहले हम AB और AD निकाल लेते हैं। अब देखिए बेटा, हम AB के बीच विभवांतर निकालना चाहते हैं। किसके बीच, आइए यहाँ पर लिखते हैं A और B के बीच विभवांतर। ठीक है, फार्मूला क्या होगा बेटा, बहुत ध्यान से आइए देखते हैं। VA माइनस VB बराबर IR, IR, I1 I2 है, R1 है। अब मान रखो बेटा, VA का मान पता नहीं है, VB का मान भी नहीं पता है, I1 का मान पता है। I1 का मान कितना है बेटा, 1 एम्पियर, और R इसके बीच का जो प्रतिरोध है वो रखोगे 1, तो VA माइनस VB बराबर 1, समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार हम AD के बीच निकालेंगे, A और D के बीच क्या विभवांतर, तो VA माइनस VD। अब इनके बीच की धारा I2 और R है, तो VA ना पता है ना तो VD पता है, I2 पता है, कितना है 4/5। ये देख लो बेटा, I2 है 4/5, R इनके बीच का प्रतिरोध है 1.5, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 एक कम 5 3 15, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो VA माइनस VB बराबर आएगा 3 दूनी 6/5, भाग देंगे तो VA माइनस VB बराबर 1.2 आ जाएगा। जैसे 6 में 5 का भाग दोगे 1.2 आएगा। अब हम समीकरण 1 से, ओ हो गलती हो गई, जानते क्या, अब ये देखो VD है, ये D है बेटा। ठीक है, अब हम क्या करने हैं, घटाने जा रहे हैं। किसको घटाएंगे, देखो बहुत ध्यान से, 2 से 1 को घटाने जा रहे हैं, समीकरण 2 से 1 को माइनस करने जा रहे हैं। पहले 2 लिखो, VA माइनस VD, फिर माइनस लगाएंगे, अब 1 लिखेंगे, VA माइनस VB, फिर बराबर लगा, फिर राइट हैंड वाला 1.2 माइनस लेफ्ट हैंड वाला 1। आइए बच्चों यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले माइनस करो, VA माइनस VD माइनस ये VA हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा VB, और बराबर में आ जाएगा कितना, 2 घटाएंगे तो 0.2 आएगा। अब ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, पहले प्लस वाला लिखेंगे, VB माइनस VD बराबर 0.2 वोल्ट। यही मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। ठीक बेटा, यही मेरा आंसर है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 8वां नंबर क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 8वें नंबर सवाल में, कह रहा है एक चित्र दिया है, A व D के भी तुल्य प्रतिरोध किरचॉफ के नियम से ज्ञात करना। आइए बच्चों, डायग्राम को पहले बना लेते हैं। देखिए बेटा, अब यहाँ पर क्या ये डायग्राम है, और ये जो हमारा R ओम है। अब देखिए बेटा, इसमें हमें क्या है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पर डायग्राम बनाना पड़ेगा। बिना डायग्राम बनाए हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये मान लिया मेरे पास 20 वोल्ट की एक बैटरी लगी है, और यहाँ से ये I एम्पियर फ्लो कर रहा है, मतलब I एम्पियर दे रहा है। अगर ये I एम्पियर की करंट दे रहा है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ इधर चला जाएगा I1, इधर चला जाएगा I1, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर इधर I1 एम्पियर आ गया तो इधर हो, इसमें कौन सी धारा होगी, I माइनस I1 होगा। जितना इधर जाएगा उतना कम हो जाएगा। और सुनो, अब इधर जाने के बाद करंट, मेरे बहुत ध्यान से देखिएगा, अब दोनों इक्वल रेजिस्टेंस देख लो, तो यहाँ होगा
I1/2, इधर भी होगा I1/2, इक्वल रेजिस्टेंस है। अब यहाँ जाने के बाद अब देखिए ये धारा इधर और ये इधर, ये दोनों जाकर मिल जाएंगी, दोनों ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ हो जाएगा I माइनस I1 और प्लस I1/2 धारा, क्योंकि देखिए बेटा ये धारा और ये धारा यहाँ जाके प्लस हो जाएंगी, फिर इधर आते ही I हो जाएगा। ठीक बेटा। अब आइए बेटा यहाँ पर हम किरचॉफ का नियम लगाते हैं और लूप से माध्यम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए बेटा लूप, ठीक है। अब देखिए बेटा A B C A, देखो बेटा A B C A में किरचॉफ का नियम लगेगा। किसका नियम लगेगा? किरचॉफ। किसका नियम लगेगा? किरचॉफ का नियम यहाँ लगाएंगे। अब किरचॉफ का नियम क्या कह रहा है बच्चों? किरचॉफ का नियम क्या कह रहा है कि I का R में गुणा करो। R है R, I काम I माइनस I1। फिर हम इधर आ रहे हैं, मेरे अपोजिट है R और धारा है I1/2। फिर हम इधर जा रहे हैं, मेरे देखो बेटा इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, ये दोनों मेरे अपोजिट है, तो फिर होगा I1 2R, I1 बराबर 0। बोलो बेटा। अब यहाँ से अगर हम गुणा करेंगे तो RI1 ये हो जाएगा RI1/2 और ये हो जाएगा 2RI1 बराबर 0। तो सभी I1 को जोड़ लो पहले, मेरी बात समझिए बेटा। तो एक काम करो, R से भाग दे दो, R कैंसिल हो जाएगा। तो I माइनस I1 I1/2 2I1 बराबर 0। 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? बहुत ध्यान देखिएगा। 2I1, जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे केवल I आएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4I1 बराबर 0। तो 2I 2 4 2 6 7I1 हो जाएगा। अब यहाँ आएगा 2I1 बराबर 7I1, 7I1 आएगा। अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे I1 का मान। I1 का मान निकालें तो 2I/7 आएगा। क्या आ जाएगा? 2I/7 आ जाएगा। बोलो। अब हम क्या लेने जा रहे हैं बेटा? I1 का मान आ गया है। अब I का मान निकालना चाहे तो चलो अभी निकाल लेंगे, ज़रूरत पड़ने पर। I1 का मान तो पता ही चल गया है। इसके बाद अब सुनो, अब हम किरचॉफ का नियम इसमें लगाने जा रहे हैं। किसमें? देखो बेटा B D E F, इसे E मान ले रहे हैं, इसे F मान ले रहे हैं। ठीक है, B D E F, तो एक ये हो जाएगा और एक हमारा ये हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा। ठीक है, आइए तो लूप A C D E F में, ठीक है, ये लूप है। अब अगर हम यहाँ करें तो धारा देखिए इस ऐसे चल रहे हैं हम इस डायरेक्शन में, तो 2RI1 हम इधर जा रहे हैं प्लस RI1/2 ना, अब हम इधर आ रहे हैं तो बराबर में B मिल गया। अब एलसीएम लेंगे अगर हम 2 तो 2 दूनी 4RI1 प्लस RI1 बराबर B, 4 और 1 5RI1/2 बराबर B। I1 का मान रख दो बेटा, I1 का मान रख दे रहे हैं 5R/2। I1 की वैल्यू कितना है? 2I/7 बराबर V। I का मान रखा है, I1 का मान रखें। ठीक है, मान रख दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? B बराबर, बहुत ध्यान देखना बेटा, अब हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 5/7 5/7 RI, समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद हम कौन सा नियम लगाने जा रहे हैं? ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है बेटा? V बराबर IR, ये तुल्य प्रतिरोध है। समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से। अब इनको अगर हम बराबर कर लें
तो क्या होगा बताओ, बराबर करो बेटा। जैसे हम बराबर करेंगे आई आर तुल्य बराबर 5/7 आर आई, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो आर तुल्य हमारा जो है वो आ जाएगा 5/7 आर। क्या जाएगा बेटा, 5/7 आर। ये मेरा आंसर है या कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है? तो बच्चों आर का यही मान, अगर हम यहाँ इसकी वैल्यू निकालते हैं तब ये आ जाएगा आर बराबर 7/5 आर तुल्य आ रहा है इस कंडीशन में, तब ऐसे आ रहा है। लेकिन बेटा ये आंसर है बेटा, ये नहीं है, क्योंकि हमें तुल्य प्रतिरोध याद करना है ना, तो जो आर है उसको आंसर के टर्म में लाना है। तो मेरा ये आ रहा बेटा, ये आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 9 नंबर सवाल करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। इस सवाल में कह रहा है बेटा, चित्र में ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध धारा आई के सेलों के बीच वोल्टता की गणना कीजिए। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं और पता करते देखें व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं है। देखिए बेटा ये 9 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमें ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और इसमें धारा का मान ज्ञात करना है और वी की वैल्यू बतानी है। तो उसके लिए हमें करना क्या है बेटा, अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि पहले पता इन दोनों को जोड़ो। अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो कितना आता है, श्रेणी में है तब कुछ इस हिसाब से हो जाएगा। देखो ऐसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। अब ये ख़राब हो गया बेटा, अब ये ख़राब हो गया है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ें, इन दोनों को, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो कुछ 3 1 4 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 ओम। अब मेरी बात समझो, अब इसमें इसका भाग दो तो 1/2, इसमें इसका भाग देंगे तब भी 1/2। इसका मतलब व्हीटस्टोन सेतु है, इसमें धारा नहीं बहेगी। इसमें आई की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि धारा नहीं बहेगी। अगर अब हम आपसे बात कहें कि अब हम यहाँ पर कहने वाले हैं, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इन दोनों को श्रेणी में जोड़ेंगे। पहले तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं, बहुत ध्यान देखना बेटा। या व्हीटस्टोन सेतु है या व्हीटस्टोन सेतु है। अब सुनो, अब ये दोनों 1 ओम और 2 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का फार्मूला R बराबर R1 + R2 बराबर कितना हो गया, 3 ओम हो गया। अब इसी प्रकार इधर देखें, अगर हम 2 और 4, 2 ओम, ये कितना है, 4 ओम। बेटा इसको देखिएगा आप, 2 ओम और 4 ओम, क्योंकि बेटा इन दोनों को जोड़ दिया ना हमने, तो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या होगा बेटा, R इस पर डैश मान लो, इसको डबल डैश मान लो, R1 + R2 कितना आ गया, 6 ओम आ गया। अब इन दोनों किस में जोड़ेंगे, समांतर में। किस में जोड़ेंगे, देखो बेटा क्या था, पहले 3 ओम था, 6 ओम, तो लिखेंगे 6 ओम, पहले 3 था ना, तो कम करो, 3 ओम और 6 ओम किस में है, समांतर क्रम। और समांतर क्रम का फार्मूला 1/RAB है। ये R1 का काम 3 करेगा, R2 का काम 6 करेगा। एलसीएम ले लो बेटा, 6 आएगा, इसका भाग देंगे, 3 दूनी 6, 6 कम 6, 3/2 भाग दे दें, नीचे 6 तो रहेगा ही, तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो AB का मान आ गया, RAB का मान आ गया 2 ओम। कितना आ गया बेटा, 2 ओम। तुल्य प्रतिरोध आ गया है। अब हम धारा का मान निकालना है बेटा, ओम का नियम लगा दो। इसका नियम, ओम, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। V का मान कितना है, दिया बैटरी, E का मान दिया है ना, तो V दिया ही नहीं है। एक काम करो, जब E दिया हो तब ये लगेगा, E बराबर स्मॉल r, ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना, बताया था। E का मान कितना है, 2.5, I का मान निकालना है, कैपिटल R का मान 2 है, स्मॉल r का मान है 0.5। बच्चों ये स्मॉल r होता है, याद रखना, इसको हमेशा ही स्मॉल r कहते हैं। जब इसको जोड़ेंगे 2.5, ठीक है, I गुणे 2.5 कट जाएगा तो 1 एम्पियर आएगा भैया। 2.5 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। अब हम आपको एक बात और बता दें, क्या बता दें, सुन लो। हमें क्या चाहिए, V चाहिए,
तो फिर से ओम का नियम लगाएंगे। ओम का नियम V बराबर आई आर। V आई का मान है 1 एम्पियर, देख लो। R का मान निकाला था 2, तो V बराबर 2 वोल्ट आ गया। ये वोल्टता है गया, क्या आ गया? तो ये हमारा तीसरा आंसर आ गया। बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो।